प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1 श्री कृष्णपाल सिंह यादव। प्रश्न संख्या 1। माननीय मंत्री जी। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया है, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें 30% वन क्षेत्र है और जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियाँ जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसे मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है, और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है, जिससे वहां के लोगों को इन औषधियों के उचित मूल्य मिल सकें? परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव जी, उन्होंने जो सवाल की है, मैं इनके लिए यादव जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आयुष सेक्टर को जिस हिसाब से देश और दुनिया में मान्यता मिली है, और इसके मूल कारण एक ही है। पिछली 10 साल के अंदर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग को, पहले विभाग हुआ करता था, उसको मंत्रालय बनाया गया है, और साथ साथ में जितना भी बजटरी सपोर्ट का साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, रिसर्च सेंटर्स इत्यादि इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए जो भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सहयोग की है, उनकी निरंतर कोशिश की वजह से आज आयुष ने दुनिया में मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम किया है। और इसकी वजह से आयुष का क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्ट हो, प्रैक्टिस हो, इसका क्रेडिबिलिटी बढ़ चुका है। और इसलिए देश में भी जनता जानना चाहता है कि आयुष को देश के अंदर किसान और हर प्रांतों के लोग कैसे जोड़ सकते हैं, और इसके जरिए हमारी नई पीढ़ी हो, किसान हो, उसके लिए उत्पादन के लिए का साथ साथ उपार्जन के लिए क्या रास्ता दे सकते हैं। तो इस सिलसिले में इतना ही मैं कहूँगा कि हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, इस प्लांट बोर्ड के जरिए हम स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड को हम सहयोग करते हैं, और किसान को भी हम ग्रुप ऑफ किसान को हम क्वालिटी मेडिसिनल प्लांटिंग के लिए सहयोग करते हैं, और साथ साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, और उनकी फिनिश जो प्रोडक्ट है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उनको कैसे स्टोरेज किया जाएगा, कैसे उसका वैल्यू एडिशन किया जाएगा, मार्केट लिंकेज दिया जाएगा, बायर सेलर्स मीट भी आयोजन किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम किसानों को इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए इसी स्कीम के द्वारा हम हमेशा मदद करते आए। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय, आयुष प्रणाली को बेहतर प्रकार के लिए अच्छे आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है, और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है। लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है? साथ ही आयुष प्रणाली की चिकित्सा शिक्षा बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला गया है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेशों में या देश की हृदय स्थली मेरा मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने पर कोई विचार है? हमारे
जो हेल्थनेस वेलनेस सेक्टर, इस पर अगर नया कोई व्यवस्था जोड़ना हो तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रस्ताव आए, स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के जरिए अगर प्रस्ताव भेजे तो निश्चित रूप से मंत्रालय इस विषय को विचार करेंगे।